खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं सीमा गिल और मेरे साथ हैं आज आरएसएस विंग के एफिलेटेड भारतीय किसान संघ के सेक्रेटरी मोहिनी मोहन मिश्रा जी। हम देखिए जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर भारत के किसानों ने, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तीनों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है और दो तरफ से यूपी ने, मतलब दिल्ली के पांचों तरफ से भारत के किसानों ने धावा बोला है और दिल्ली को एक तरह से कहें तो बंदी बना के रख लिया बॉर्डर से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए किसान के मसलों को लेकर के भारतीय किसान संघ है जो आरएसएस का एफिलेटेड विंग, वो कई बार किसानों के मुद्दों पर सरकार से वार्तालाप ऑलरेडी करता हुआ आया है। जानने की कोशिश करेंगे। मोहिनी मोहन जी, आपका एक लंबा अरसा किसानों के साथ, किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए बीता है। ये जो अभी इस वक्त में आप देख पा रहे हैं किसान आंदोलन, उसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? ये जब विषय सामने आया, जून 5 को जब ये ऑर्डिनेंस आया, पहले भारतीय किसान संघ से सारी हम लोग मिलकर यहीं बैठकर निर्णय किए कि उसके बारे में हम कुछ ध्यान करेंगे। और उसमें पाया गया कि ये जो बिल है ये तो किसान के हित में लाया गया है। इस दो बड़े मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 90 के दशक से आंदोलन कर रहा था। तो जब ये कानून आया तो हमने देखे कि ये दो विषय को एड्रेस किया गया, तो हमने उसको स्वागत किए। मगर वो अंदर जब झांकना लगा तो उनमें कुछ दिक्कतें दिखी, तो हमने सरकार को उसके सुधार करने के लिए मांग की। देश भर में करीब 20-25 हज़ार हमारा जो ग्राम समिति है, ग्राम समिति अधिक है, 20-25 हज़ार ग्राम समितियों ने प्रस्ताव पारित करके ये मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री के नाम पर भेजा। करीब 400 से ज़्यादा जिलों में डीएम के माध्यम से हमने भी प्रस्ताव भेजे। ये प्रस्ताव में हमने इस कानून में कुछ सुधार चाहते हैं। एक तो जो बाजार को खुला गया वो अच्छी बात है, मगर जो व्यापारी आके खरीदेंगे वो है कौन? इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार की कोई पोर्टल के अंदर ये सब रजिस्ट्री हो, नाम आ जाए। क्योंकि भारत का किसान ये जैसा ये गेहूं का क्षेत्र है ऐसा नहीं है। देश भर का किसान बहुत गांव-गांव में जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहां बैठा है, उनको कोई छल ना करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी व्यापारियों का पोर्टल में अगर नाम आ जाए तो वो गांव में बैठकर भी जांच ले कि ये सही में व्यापारी है या और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसको छल कर सकता है संभावना में। दूसरी विषय हमने बोले थे, किसान का माल बेचे, वो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनका भुगतान हो। सरकार ने इस कानून में 72 घंटा का मोहलत दिया है। अगर 72 घंटा में नहीं मिला तो कोई एसडीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, ऐसा प्रक्रिया सरकार ने उस कानून में डाला है। हम उसमें सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान जो गांव-गांव बैठा है वो आज भी सरकारी ऑफिस में जाने के लिए कोई अच्छा नहीं लगता है, वो जाता नहीं है, उनको वहाँ घुसने के अंदर भी अनुमति नहीं मिलता है, वो उनका जो चपरासी है वो भगा देता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक अगर इस सारे व्यापारियों का बैंक गारंटी रख दे तो जब वो अगर आनाकानी करे देने के लिए या कोई गड़बड़ होता है तो बैंक किसान को भुगतान कर ले। तो ये एक आसान तरीका है, सरकार उसको कर सकता है और व्यापारियों ने भी उनको कोई नाराजगी होने का कोई संभावना इसमें नहीं दिखता है। तो तीसरी विषय हम चाहते हैं, अगर किसान के साथ कोई कानूनी दांव पेच का मामला चला तो सरकार देश में किसान न्यायालय की शुरुआत करे। जटिल है, समय लग सकता है, राज्य सरकार की सहमति चाहिए, इसलिए सरकार उसका शुरुआत इस कानून के माध्यम से करे, किसान न्यायालय की प्रतिष्ठा का शुरुआत हो। मोहिनी मोहन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जो वो यही था कि एक तो कि किसान से जो खरीदने आते हैं वो उनका पेमेंट कंफर्म हो, उसके लिए आपने जो बैंक से जो गारंटी की बात कही है, ये अपने आप में बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस देश का जो किसान है वो सारे किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको तो बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में हैं उनके बारे में नहीं पता होता। सरकार से जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं किसानों को वो किसानों को नहीं पता होता। उसके बाद वो आपका किस तरीके से भुगतान करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि किसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से अपने पेमेंट के लिए लड़ाई लड़े। तो ये एक तरीका अपने आप में बहुत अनोखा भी है और मुझे लगता है इसको
ये वेलकम करने वाला है कि अगर किसी तरीके से सरकार ऐसा प्रोविजन करे कि बैंक गारंटर के तौर पर इसमें एसोसिएट हूं। इसको लेकर के सरकार, जब आप लोग ये बातें रख रहे थे तो उसके बाद सरकार की तरफ से आप किस तरीके से कोई रिएक्शंस आया या कोई कमिटमेंट कि वो लोग इस तरह पर कोई बात करने जा रहे हैं आगे? जब ये प्रस्ताव हमने गांव-गांव से भेजे, सरकार ने हमसे वार्तालाप करने की कोशिश की, क्योंकि वो आमने सामने नहीं हो पाता था। उस समय कोविड का मामला बहुत गंभीर था। ऑनलाइन वार्तालाप हुई। वो बोले कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बोलना है अगर दिक्कत नहीं है तो उसको कर देना चाहिए। पोर्टल में डालने का कोई दिक्कत नहीं है तो कर देना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय भी है, उस पर एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन चाहिए जी। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, उसको हम स्वागत किए। मगर जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति आएगा वो किसान को इनपुट्स देगा, बीज ले लो, खाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो करके देगा, और आखिर में हिसाब करेगा आपका माल का कितना प्राइस हो गया और हमने कितना दिया। उसमें किसानों के साथ छल करने का संभावना है। हमने और भी एक मांग किए थे कि आपने एक जो ई नाम करके पोर्टल है उसमें कन्वर्ट कर दो, जितने इनपुट से आदान जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका प्राइस, उसका फीचर, उसका अवेलेबिलिटी डाल दे, तो किसान कम से कम जांच ले कि हमको ये जो माल मिला है कितने पैसा का मिला है। ये जो कंपनी या जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कोई आनाकानी नहीं ना कर सके। ये छोटे छोटे विषय में सरकार को माइनर ऑपरेशंस या करना चाहिए था, वो देर कर दिए। और दूसरी विषय है, किसान देश भर में परेशान है, 50 साल से 100 साल से परेशान है जी। किसान के पास अपना बीज नहीं है, बीज अपने पास था वो चला गया कहाँ, अभी बीज कंपनियों का सरकार के जेब में चला गया। बीज में भी बहुत परेशानियां किसानों को हो रहा है, सिंचाई अभी तक नहीं पहुंचा है, खाद का मामला में इतना उत्पटंग हो रहा है, खाद के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर कंपनी को चला रहा है सरकारें। ये आप जो बात कर रहे हैं मोहिनी मोहन जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जा रहे हैं। किसानों की तरफ से, जब किसान आंदोलन में जो बैठे हुए उनकी तरफ से ये भी बार बार उठ के आ रहा है कि देखिए किसान, हमारी जो फसल का जो हम जो पैदा करते हैं उसका प्राइस मार्केट में हमको बहुत कम मिलता है, लेकिन उसी फसल के लिए जब हम बीज लेने मार्केट में जाते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा हम खरीद के लेके आते हैं। हम जिस चीज को पैदा कर रहे हैं वही चीज हम जब मार्केट में बेचते हैं तो 10 रुपए की है, लेकिन अगर उसको हम अपने बोने के लिए बीज के तौर पर लेके आ रहे हैं तो वही 100 रुपए की है। तो ये जो डिफरेंसेस है, एक होता है MRP, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो MSP की बात करी जाती है, मतलब वहां पर होता है मैक्सिमम रेट प्राइस है, और यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर बात होती है मिनिमम, कि किसान को हमेशा मिनिमम के साथ क्यों देखा जाता है। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा हिंदुस्तान में, जब क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जो संख्या है वो किसानों की है, किसान परिवार इस देश में करीब 60, 65, 70% तक हैं, तो कभी ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सिर्फ किसान ही था जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों का पेट भरा, नहीं तो भूख की कगार पर आ जाते। जिस तरह से इंडस्ट्रीज का आपने हाल देखा, बार बार आरएसएस इस बात को लेकर स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी की बात करता है, तो क्या आपको लगता है कि स्वदेशी में किसानों को छोड़कर स्वदेशी को सोचा जा सकता है? नहीं, देखिए आपने एक बड़ा गंभीर विषय उठाया। सरकार ने अभी एक तीसरा जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कानून लाया है जी। सरकार ने बोला कि अभी एग्रीकल्चर व किसान का जो प्रोड्यूस है वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। जो आपने अंकित किया, अब सारे 7-8 महीने से सबको अनुभव है, सिर्फ और सिर्फ खेती का जो उपज है वही एसेंशियल रहा कोविड के समय, बाकी कोई एसेंशियल नहीं था। इसलिए किसान, ये जो सारे सामान को एसेंशियल कमोडिटी से हटाना और उसको व्यापारियों को अनाप शनाप मौजूद करने के दे देना, उसके बारे में कहीं बैलेंस होना चाहिए था। सरकार उस पर और दोबारा सोचे, क्योंकि किसान जो है, जो किसान उपभोक्ता भी है, किसान व्यापारी भी थोड़ा बहुत करता है, और किसान प्रोड्यूसर भी है, किसान कंज्यूमर भी है। इसका मतलब जो किसान प्याज बेचता है वो आलू खरीदता है। अगर ये अनाप शनाप मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो किसान भी पीटेगा इसमें से। इसलिए सरकार को दोबारा उसको रिविजिट करके वो कानून को भी दोबारा रीडिफाइन करे कि कहाँ तक व्यापारी मौजूद करे, तब उसके ऊपर सरकार अंकुश लगाए। नहीं तो किसान, क्योंकि वो उपभोक्ता भी है, वो दाल बेचता है तो धान खरीदता है, इसलिए वो भी परेशानी में ना आए। इसलिए सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बाकी जो मूल विषय, किसान परेशानी में है, कल भी था आज भी है।
मगर भारतीय किसान संघ क्योंकि देश का सबसे बड़ा संगठन के नाते देश में करीब 500 जिले में अपना समितियों के साथ हम काम करते हैं, करीब 1 लाख तो गांव समितियां अपना संपर्क पे है, इसलिए हमारा दूसरा जिम्मेदार भी बन जाता है कि किसान के जमीन तक पानी पहुंचे। हमने बड़ा आंदोलन राज्य भर में छेड़ा, तो ये सरकार ने कम से कम पानी के लिए और कृषि सिंचाई योजना के नाम पर कुछ काम निकाला। अभी थोड़ा और दिखने लगेगा राज्य में। आप जो विषय उठाया, हमने पिछले साल हमने एक प्रस्ताव पारित किया था, बीज किसान का अधिकार है। अगर सरकार चाहता है व्यापार से, सरकार कोई व्यापार ना करे, सरकार बीज का व्यापार से हटे और कंपनी को हटाए। किसानों को देश पे 700 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है, किसानों को प्रशिक्षित करे, अपना बीज किसान बनाए, तब जाके किसानों का बड़ा समस्या का हल होगा। ये इस बहुत दिशा में सरकार को कि आगे किसी बढ़ना तरीके से पड़ेगा। किसान की लागत को कम किया जा सके। एकदम। किसान की लागत कम होगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोहिनी मोहन जी जो बात है वो किसानों की तरफ से भी उठ रही है बार बार, वो ये है कि सरकार बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और किसान जब खेती करता है तो उसकी फसल की सिंचाई के लिए पानी की कंजम्पशन जो होती है वो, उसके लिए बिजली की जो कंजम्पशन है वो बहुत होती है। और उसका एक बहुत बड़ा जो इनपुट होता है, रिसोर्सेज होता है, लागत का जो एक हिस्सा होता है वो बिजली बिल भी होता है। अगर सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन कर देगी बिजली का, तो जो किसानों की तरफ से ऐसे बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार जो 5 मुद्दे जो उठा रहे हैं किसान आंदोलन में किसान नेता, उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि जो बिजली के जो प्राइवेटाइजेशन है उसको सरकार रोके। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा विचित्र बात है। इस विषय को लेकर हमने गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जब मोदी जी नया मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। विषय निकल के आया, हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए खेत में। ये किसानों को भी समझना पड़ेगा। अगर सरकार गारंटी या व्यवस्था कर देता है हमारे खेत को सिंचाई आने के लिए, तो बिजली को हमको कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए बिजली हमारा प्राथमिकता नहीं है, सिंचाई अपना प्राथमिकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं सरकार प्राथमिकता के रूप से हर खेत को पानी, जो कभी जनसंघ या भाजपा का नारा था, उसको काम में ले। और हर खेत तो नहीं होगा, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी चाहिए हमको, बिना पानी की खेती भी होता है देश में, वो होगा। मगर अधिकतर सिंचाई की व्यवस्था सरकार कर दे तो ये बिजली का समस्या, डीजल का समस्या भी हट जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो बताया, क्योंकि देखिए अगर सिंचाई कंपलसरी कर देती है कि अगर आपका राइट बन जाता है, सरकार इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेती है, तो वही एक बहुत बड़ा मकसद है सरकार किसान का कि मेरी जो सिंचाई के लिए जो मुझे कंजम्पशन चाहिए होती है, क्योंकि वो पानी के लिए चाहिए होती है, तो उसमें बिजली यूज होती है। अगर सिंचाई को कंपलसरी कर दी जाएगा, इसमें एक प्रश्न भी है जी, सिंचाई का बिल का कीमत कितना है, अगर बोरवेल लगाते हैं बिजली का, उसका कीमत कितना है, ट्यूबवेल का कितना कीमत है। तो अगर बिजली के माध्यम से हम सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, इतना खर्चा का दबाव किसान के ऊपर आता है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए सरकार प्राथमिक तौर पर सिंचाई की व्यवस्था कर दे। अपने देश में पर्याप्त पानी है, हम अगर शहरों में बाकी पार्क तक पानी पहुंचा सकते हैं तो खेत तक पहुंचा सकते हैं। सरकार ने कुछ योजना लेके आए हैं, उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर अगर तुरंत कार्यवाही कर ले तो ये बिजली की समस्या और सिंचाई की समस्या दोनों हट जाएगा। अच्छा, एक चीज आपसे बहुत अहम सवाल मोहिनी मोहन जी, कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो मांगे रख रहे हैं, क्या लगता है कि वो मांगे आपके हिसाब से जायज हैं? किसान का जो मांग है वो तो जायज है ही, क्योंकि यहाँ का किसान ऐसा परेशान है, वो जायज है। मगर हमारा एक सुझाव भी उसमें है। देखिए, हमने पिछले 7 तारीख को, अक्टूबर 7 तारीख को कोटा में थे, वहाँ हमने एक पत्रकार वार्ता में वो प्रश्न आया था बिल के बारे में विशेष करके। मैं बोला कि पूरा बिल को हमने ना ब्लैक एंड व्हाइट में ना खारिज करते ना स्वीकार करते हैं। मैंने वहाँ बताया था कि कोटा के सारे रास्ते खराब नहीं है, यहाँ 1 किलोमीटर गड्ढे है, उसको समाधान कर दो, बाकी रास्ते ठीक है। तो ऐसा ही इस विषय पर हमको सोचना पड़ेगा। किसानों को और बारीकी से जाके इस बिल में क्या क्या खूबियां है। किसान जो है देश भर में फैला हुआ है, 6,38,000 गांव में किसान बैठा है, अलग अलग फसल है, अलग अलग दिक्कतें हैं, अलग अलग समस्या है। देश में 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग फसल भी है, अलग अलग समस्या है। इसलिए सारे को ध्यान में रखते हुए किसान अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उसको और थोड़ा बारीक से देखे तो उनको लगेगा कि ये बिल किसान के हित में है, मगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है।
ये सुधार का विषय को सरकार मीटिंग कर रही है किसान नेताओं के साथ में। हाँ जी, कल भी मीटिंग हुआ, कल 7.5 घंटे की मीटिंग चला, 2 दिन पहले भी एक लंबी 3.5 घंटे की मीटिंग चली। सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है किसानों को कि देखिए जो हम कानून लेके आए हैं वो आपके पक्ष में है, किसान के भले के लिए, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि ये हमारे भले के लिए नहीं है। बार बार उधर से डिमांड उठ रही है कि इन जो 3 बिल हैं उनको निरस्त किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या किसानों की मांग को समझ नहीं पा रही है, या किसान, क्योंकि बार बार इस पर ब्लेम लगा रहे हैं सरकार पर इस तरीके से कि सरकार जो है ज्यादातर कॉर्पोरेट को समझ रही है, उसके भले की बात करती है, किसानों के भले की नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या वाकई कॉर्पोरेट के सेक्टर के बारे में ज्यादा सोच रही है, किसानों के बारे में कम? और अगर नहीं तो फिर ये देरी क्यों हो रही है? इसमें कॉर्पोरेट का विषय क्यों डाला जाता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी खरीदार कर सकता है जी। सिर्फ अपने पान कार्ड के आधार भी कोई थोड़ा जो संपन्न किसान है वो भी व्यापार में आ सकते हैं जी। और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी जी। इसलिए यहाँ कॉर्पोरेट के नाम पर इस बिल को खारिज करना ये आसान नहीं, अच्छा नहीं है। किसान को और दोबारा मेरा विनती है उसको बारीक से देखे, क्योंकि ये जो किसान बैठे हैं ये सीधे अपने जो उनका जो हिसाब है वह समस्या है धान और गेहूं की मामला है जी। धान गेहूं के लिए परेशान है, उपज बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या करना कैसे करना, खरीदारी नहीं हो रहा है, उसके लिए परेशान है, वो हम स्वीकार करते हैं, परेशान है। मगर सिर्फ देश में धान और गेहूं की खेती नहीं होता है, सारी हॉर्टिकल्चर के फसलें हैं, सब्जियां हैं, कई प्रकार के फसलें हैं। तो वो किसान के लिए ये जो मार्केट जो बिल आया है, तीनों बिल में ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, अच्छी बात है, मगर उसमें थोड़ा थोड़ा जिसको बोलते हैं कॉस्मेटिक ऑपरेशन ज़रूरी है। वो विषय दोनों पक्षों को, सरकार को और किसान को, दो नेता बैठे हैं उनको उसको स्वीकार करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी क्योंकि ये जो ब्लॉक बैठे हैं वो अपने समस्या को लेकर चल रहे हैं जी। मगर ये कानून सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये कानून पूरा देश पे लागू होने वाला है। दिल्ली का सरकार स्वीकार कर लिया। एक इसी में एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि देखिए बार बार जब किसान बिल की बात आ रही थी तो उसके साथ एक मांग एमएसपी को लेकर भी उठ रही है कि एमएसपी सुनिश्चित करे, क्योंकि अगर मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो बहुत ज़रूरी है कि एक तय करे सरकार। बार बार एक चौथे कानून की बात की जा रही है जिसमें ये सुनिश्चित करे कि अगर कोई भी खरीदार एमएसपी से नीचे लेता है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो मैं उसको जानना चाहूंगी आपसे कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। दूसरा, एमएसपी पे मैं चाहूंगी कि थोड़ा और आप डिटेल में समझाने की कोशिश करें कि एमएसपी के साथ C2+50 जो भी सरकार दे रही है, एमएसपी A2+50 ये एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से, क्योंकि आम किसान को मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि एक्चुअली में किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या इसमें गुंजाइश है, क्या फायदे हैं कि 70 साल में आज तक जो किसानों को जो नहीं मिल पा रहा था वो उस पर कहाँ पर चूक रही है एमएसपी को लेकर के खासकर। देखिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था जी, ये पहले से उपभोक्ता के नाम पर बना था, किसानों को उनमें से कुछ मिल जाए ऐसा एक संदेश था, क्योंकि देश में अनाज की खाने पीने की कम थी। जी। आगे चलकर धीरे धीरे ये किसान पर्याप्त मात्रा में उपज किया और किसान के देश के लिए इतना माने अनाज और सब्जी, फल, मछली, दूध भर दिया है तो पर्याप्त है। एक साल के उपज में 2-3 साल चला सकते हम देश को, ऐसा हो चुका है। इसलिए हम जो मांग करते हैं, ये जो बहुत कन्फ्यूजन उसमें है, हम मांग करते हैं किसानों को एक प्रॉफिटेबल प्राइस सरकार घोषित करे। ये A2, C2 ये अर्थनीतिक वाला दो लोग देखें, हमारा अगर 1500 रुपया खर्चा होता है, अगर धान में या गेहूं में अगर 2000 रुपया खर्चा होता है तो सरकार उस पर कुछ परसेंट डाल के उसका एमएसपी घोषणा करे। ये जो कम्प्लेक्स है हिसाब करने का जो तरीका है, CSP का हो, बाकी अर्थनीतिक जो ये जो बात करते हैं, स्वामीनाथन से लेकर अभी के जो अर्थनीति लोग ये बात करते हैं, ये किसान के समझ के परे है। ये आम क्योंकि देखिए आम किसान के से बात करना चाहते हैं हम, उनके लिए बात करना चाहते हैं, तो ये मैं जानना चाहती हूँ आप, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई प्रोडक्शन अगर करता है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो सुई बनाने से लेके हवाई जहाज तक बनाता है तो एक उसकी अपनी कॉस्टिंग को लगाता है, उसको ऐड करता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है और उसके बाद MRP तय करता है। लेकिन किसान एक ऐसा है जो अपनी फसल को पैदा करता है लेकिन MSP वो खुद अपनी तय नहीं करता, उसके लिए सरकार करती है। बार बार किसानों
की तरफ से अभी भी ये मुद्दे उठ रहे हैं रोज, हर रोज, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर जब मैं होती हूँ तो किसान हर रोज यही बोलते हैं कि देखिए खेतों को मतलब गर्मी में, सर्दी में, बारिश में मेहनत करके हम फसल उगाएं, लेकिन हमारी एमएसपी एसी में बैठे हुए लोग तय करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारा कॉस्ट क्या आती है, कम से कम उस कॉस्टिंग की जो के आधार पर हमारी जो एमएसपी होनी चाहिए वो कम से कम वो लोग तो करें ना जिनको ये पता हो कि एक्चुअली में खेती होती कैसे है। देखिए, ये जो लोग ऐसा बात करते हैं, दोनों पक्ष है, सरकार और आंदोलनकारी जो आप बताया कि जो बैठे हैं ऐसा बात करते हैं, उनको और थोड़ा ध्यान रखना। मुझे जो बार बार मैं बोलना चाहता हूँ, देश भर का देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको। किसान सिर्फ इधर का नहीं है, किसान वहाँ भी बैठा है। जैसे केरला में मजदूरी सबसे अधिक है, 400, 500, 600 रुपया तक जाता है। वहाँ धान की कीमत आज भी 2500 से ऊपर है, जबकि एमएसपी नीचे बोला गया है, क्योंकि वहाँ खर्चा अधिक हो जाता है, लेबर खर्च ज़्यादा है, पानी का खर्चा वहाँ कम है। तो ये जो देश का जो मैं जो बताया ना 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लेबर का कॉस्ट भी अलग है, पानी का खर्चा भी अलग अलग है, बीज का खर्चा भी, जो हम अपना बीज डालते हैं खर्चा नहीं है, हम आज भी अपने ज़मीन में सार फर्टिलाइजर नहीं डाले हैं, खर्चा नहीं है। यहाँ का जो समस्या है, यहाँ जो आगे जो किसान जो प्रगतिशील जो बोलते हैं, इतने खाद और दवाई का उपयोग करते हैं। मेरे पास ये जो समाचार है, क्योंकि देश भर का हम संगठन है, पंजाब का किसान तो मध्य प्रदेश से गेहूँ ला के खाते हैं, क्योंकि यहाँ का खेत जहरीला हो गया है। तो मेरा बोलना है, किसान का भी थोड़ा जिम्मेदारी उसमें बनता है, अपना खर्चा भी कम करो, बीज अपना, खाद अपना, सिंचाई सरकार का व्यवस्था कर दे, बाजार सरकार उपलब्ध करा दे, और कौन कहाँ कैसे खेती होगा, क्या खेती होगा, उसके बारे में सरकार किसान मिलकर तय करे, ये तब रास्ता निकलेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि देखिए किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपनी लागत कैसे कम करें। दूसरा, एक जो खाने में जो पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो किस लेवल तक होना चाहिए, यूरिया का कितना होना चाहिए, वो सब चीजें। लेकिन क्या लगता है कि सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए इतने सारे रिसर्च सेंटर, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं हिंदुस्तान में, लेकिन क्या वो आम किसान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? किसानों को समझाने में जो एक प्रोसेस सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रही, मैं पिछले 70 सालों से जो सरकारें काम कर रही थी, क्या उसमें हमारी शिक्षा प्रणाली में कृषि को उस तरीके से नहीं रखा गया, उस तरीके से हमने अपने नागरिकों को समझाने की कोशिश, अपने छात्र जो हैं, जो 10वीं 12वीं करके जो किसानी करते हैं, क्योंकि जो देखिए हायर स्टडी करते हैं वो तो पीएचडी करके अपना रिसर्च में चले जाते हैं, लेकिन किसानी तो आम आदमी करता है ना, जो 10वीं 12वीं, कई बार स्कूल ड्रॉप आउट किसानी करते हैं। तो क्या वो जो प्राइमरी स्कूल या जो 10th लेवल तक की जो स्कूल एजुकेशन का जो हिस्सा होना चाहिए थे, अगर आपकी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा किसानी से जुड़ा हुआ है, तो क्या उस पर एजुकेशन नहीं होनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से चूक हुई है। चूक कहाँ हुई वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज हम जब बच्चे को पूछते हैं क्या खाया, ना भात खाया, चावल कहाँ से आता है, दुकान से आता है। वो कीचड़ में धान को रुपाई होता है तब धान होता है, उनको पता नहीं, जानकारी नहीं। ये जो बात अपने उठाया, वो नीचे की स्कूल से स्तर से खेती किसानी के बारे में जानकारियां देना, उसका शिक्षा में सिलेबस में डालना एक विषय ये भी है। दूसरी विषय, हमने इस विषय पर आईसीआर से लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि आप कैसे एजुकेशन भी नीचे भी करें। दूसरी विषय है, हमारे यहाँ जितने रिसर्च हुआ है देश में, जिसको बोलते हैं अधिक उपजाऊ केंद्रित रिसर्च हुआ है, अपना कृषि शिक्षा में वही डाला गया, अपने प्रचार तंत्र में वही डाला गया, और इसके लिए बताया गया कि सिर्फ अच्छा बीज, अच्छा खाद डाल देंगे तो हो जाएगा। इसलिए अनाप शनाप खाद डालना, अनाप शनाप पेस्टिसाइड का प्रयोग करना ये एक परंपरा बन गई, विशेष करके इस हिस्से में, देश का इस हिस्से में। मोहिनी जी, एक क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप भारतीय किसान संघ हैं तो आप किसानों के हैं, क्या ये जो आंदोलन जो चल रहा है, सड़क पर आया हुआ है, सरकार से बातचीत करने के लिए प्रेशर बना रहा है कि आप हमारी मांगों को जानिए, समझिए और समाधान निकालिए, क्योंकि अल्टीमेटली समाधान सरकार के पास ही होता है। आप भी मान रहे हैं कि कानूनों में कुछ खामियां हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए। क्या किसान आंदोलन के साथ भारतीय किसान संघ खड़ा है इस मांग में? देखिए, हमारे लिए दो दिक्कतें हैं। हमने जून 5-6 से आंदोलन शुरू किया, देश भर में आंदोलन चल रहा है। आज भी हर एक राज्यों ने एमएसपी के ऊपर खरीदारी हो, इसके लिए अपना मांग को लेकर वहाँ आंदोलनरत है, दबाव डाल रहे हैं।
करीब करीब सारे प्रांतों में ये अपना, क्योंकि धान का क्षेत्र अभी खरीदारी हो रहा है, उसके वहाँ अपना आंदोलन हमारा है। हम इस आंदोलन के साथ नहीं है, उसमें दो दिक्कत हमारे लिए है। एक तो इन आंदोलन में जो मांग रखा गया, जैसे एक मांग है जीएम फसलों को स्वागत करना, हम उसके सख्त खिलाफ है। देश का दैव विविधता के वो खिलाफ है। जहरीला खेती है, कोई बड़े विदेशी कंपनी का वो खेत को कोशिश है, हम उसके खिलाफ है, इसलिए हम इसके साथ नहीं है। यहाँ क्योंकि मैंने पहले अक्टूबर में भी घोषणा की थी, किसान संघ ने घोषणा किया था कि और राजनीतिक लोग इसमें घुसेंगे तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम एक और राजनीतिक संगठन है। आज तक हमने किसान संघ ने किसी राजनीतिक नेता, किसी राजनीतिक पार्टी उनके साथ किसी किसान के विषय में नहीं गया, अपना विषय हम लड़ते हैं। ये बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति हो रही है किसान आंदोलन के कंधे पर रख करके, लेकिन किसान आंदोलन में जो नेता जुड़े हुए हैं और जो किसान नेता लोग हैं, वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो आंदोलन है ये हम किसान लोगों का है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना तो हमारा वास्ता है, ना हम अपने इस आंदोलन का हिस्सा बनने देंगे। उन्होंने स्टेज पर किसी भी नेता को नहीं आने दिया। मैं इस पर एक सवाल आपसे, क्योंकि सरकार बार बार विपक्ष की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो आप क्या उस बात को पुख्ता कर रहे हैं? हम उस वक्त तो पुख्ता नहीं कर रहे हैं। मैं अक्टूबर से ये विषय को चला रहा हूँ, हम चला रहे हैं भारतीय किसान संघ की ओर से, पुख्ता नहीं कर रहे हैं। हम देखे हैं आज भी जो वार्तालाप के लिए आए थे उनका नाम के पीछे आप देखो ना कौन सी पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। और क्लीन आना पड़ेगा किसान नेताओं को। किसान अपना समस्या, अपने संघर्ष के लिए सक्षम है, वो लड़ सकता है, वो लड़ना चाहिए। जो लिस्ट में आए थे, क्योंकि मैं कल भी विज्ञान भवन के बाहर ही थी और मैंने पूरा वो लिस्ट, आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, वो सारे किसान नेता हैं, किसान यूनियन है उनकी 31 जो किसान यूनियन पंजाब में है और बाकी संयुक्त किसान मोर्चा हिंदुस्तान भर से जो बनाया है कुछ 7 लोगों का, उसमें सब किसान है। एक नाम योगेंद्र यादव के नाम पर ऑब्जेक्शन था, वो मीटिंग में नहीं गए। उसको छोड़कर बाकी सारे, क्योंकि वो इसलिए कि वो एक पार्टी का हिस्सा रहे भी हैं बीच में, आम आदमी पार्टी का, तो वो मीटिंग में गए भी नहीं है। तो क्या लगता है कि हमको दिल बड़ा करके, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भारतीय किसान संघ है, आपके इतने सारे वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप किसानों के साथ खड़े होते तो सरकार पर और ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है किसानों के लिए। अमेंडमेंट को लेकर ही सही, आप किसान को खत्म करने के हक में नहीं है, लेकिन जो कृषि बिल है उनमें अमेंडमेंट की बात तो आप भी कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि प्रेशर बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि आप लोग साथ में एक आवाज बुलंद करें? एकदम साथ में हम है, किसान की समस्या के साथ है, वो हम अपने तौर तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। जब ये टर्मोइल जब थोड़ा शांत हो जाएगा, जैसे आज भी वक्तव्य आ रहा है बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं की, वो नहीं आना चाहिए, हम इस चाहते हैं। और हम दूसरा हमारे पास समस्या है हिंसा की। हम क्योंकि एक राष्ट्रवादी संगठन है, हम 2 विषय में हमारे लिए दिक्कत है, राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां और हिंसा। और तीसरे विषय वो जो मांगे हैं, वो मांगे में भी हमारे कुछ मांगे के साथ हम सख्त खिलाफ है, इसलिए हम उनके साथ में नहीं है, मगर किसानों की समस्या, इस बिल के खिलाफ जो आंदोलन है हम उसमें है, लगातार है, इन आंदोलन के पहले है और बाद में हम करेंगे। आगे हम अगली महीने में करीब अगली महीने में हम देश भर के प्रतिनिधि इकट्ठा होने वाले हैं। हमारा एजेंडा, हम आगे की रणनीति की तैयार करके वो क्या करेंगे उसके बारे में हम तैयार है। सर, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, आप बोल रहे हैं आरएसएस भले ही मतलब राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ कि आप भारतीय किसान संघ, किसानों की बात करने वाले, आपका राजनीति से लेना देना नहीं है और आप उस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाते भी नहीं है जहाँ पर राजनीति इन्वॉल्व होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार बीजेपी सरकार है, वहाँ पर देश के अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो कल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर पटियाला के साथ में बैठ के उन्होंने वार्तालाप की और एक लंबी बातचीत हुई है जिसमें ये सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। वहां राजनीतिक पार्टियां, वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो एक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किसान आंदोलन के अलग अलग होकर बातें करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे? किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं?
क्योंकि अगर किसान, वो लोग नेता लोग एक साथ हो सकते हैं, तो क्या किसान जो संघ है वो उनको एक साथ आवाज नहीं उठानी चाहिए, ताकि जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के तौर पर आप लोग काम करते हैं, तो प्रेशर क्या सरकार पर और ज्यादा बने, ताकि जो क्लैरिटी है सरकार के दिमाग में वो सामने आए और जनता जो उनसे डिमांड कर रही है वो उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकले। देखिए, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए जी, मेरे को बड़ा माने हम भी कंफ्यूज हो गए जब उन्होंने विधानसभा में एक बिल पारित कर दिया। जी, हमने भी स्वागत कर दिया, क्योंकि चलो राज्य सरकार अगर इंटरेस्ट ले रहा है बहुत अच्छी बात है, कर ले। वो कहाँ गया? वो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पक्ष कहीं ना कहीं अपने टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए था। वो तो पहले वो विधानसभा से कैसे पारित हुआ, अगर पारित हुआ उसको लागू करो और वहां भी धारणा दे किसान, क्योंकि खेती किसान एमएसपी का मामला, ये जो प्रोक्योरमेंट का मामला, मंडी का मामला राज्य सरकार की है। इसलिए हम अपने तौर तरीके में हमने दबाव डाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, देश भर में हमने हर एक राज्य में अपना दबाव में है, दबाव डाल रहे हैं। जब ये जो जिसको बोल रहा है, ये जो सारी कंफ्यूजन अगर थोड़ा शांत हो जाएगा, तब हम अपना रणनीति के तौर पर इस विषय को लेकर, इस समस्या को लेकर सारे सामने आएंगे और आएंगे। अभी भी है मगर यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज कर दिया आंदोलन को। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन कंफ्यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये जो मांग आ रहा है जी, कब कोई क्या मांग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, कब कुछ कोई बोल रहा है। जैसे मैंने बताया, जीएम का फसल यहाँ कहाँ आ गया, बिजली का बात यहाँ कहाँ से आ गया। अगर बिल के बारे में बात करना है, बिल में अगर कोई क्लॉज में, कल अच्छी बात है, बिल को लेकर के आप साथ आए हैं? साथ है, हम सुधार चाहते हैं, बिल वापस करना नहीं चाहते हैं। उसमें भी देखिए, देश भर का जो किसान है सबका अलग अलग मत है जी। बिल जो आया है वो किसान के पक्ष में है, आगे किसान का हित होने वाला है, उसमें सुधार की जरूरत है। और सुधार के लिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये ऐसी क्या बात है कि आप लोग भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि किसान के पक्ष में है ये बिल, लेकिन किसानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पक्ष में है? मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, किसान को समझ में नहीं है ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए, किसान को अगर समझ में आता है तो रोड पे नहीं आते ना किसान। नहीं, किसान रोड को जो आए जी, वो वो विषय अलग है। किसान को समझने, किसान सब समझता है। देखिए, मैं बताया ना, 2 फसल, यहाँ की मंडियों की रचना, यहाँ की राज्य सरकार की जो कामकाज करने का तौर तरीका, इसलिए किसान यहाँ परेशान है। उन लोगों का एड्रेस करने के लिए केंद्र सरकार ऐसा मिलकर ये 2-3 प्रांत का जो समस्या है उसका समाधान करे। मगर ये कानून देश भर में लागू होने वाला है। ये कानून सिर्फ 3 प्रांत का नहीं है, इस गेहूं क्षेत्र का नहीं है। इसीलिए हम मानते हैं इनका जो समस्या है वो जायज है, उनको सरकार एड्रेस करे यहाँ, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, मंडी के अंदर भी परेशान है। इसलिए लगता है कि मंडी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये लगता है उसको। देखिए, जिस तरीके से मोहिनी मोहन जी बोल रहे हैं, भारतीय किसान संघ को ऐसा लगता है कि जो पंजाब, हरियाणा और ये जो लिमिटेड जो सड़क पर आए हुए किसान हैं, इन लोगों की मांगे जायज हैं कहीं ना कहीं, और सरकार को इनको सुनना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो वार्तालाप किसान यूनियंस के साथ कर रही है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सकारात्मक नतीजे पर पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।